Let's proceed to third paragraph. अब थर्ड पैराग्राफ में बात आती है कि जब आप कहीं भी किसी जॉब के लिए अप्लाई करने जा रहे हो, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होगी कि आप उस डेजिग्नेशन या पोजीशन के लिए नॉलेज हासिल कर लो कि आप किस जॉब के लिए अप्लाई करने जा रहे हो। इफ़ यू आर अप्लाइंग इन अ सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ नेसेसरी एंड क्वाइट इम्पॉर्टेंट कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन की भी नॉलेज हासिल करो कि इस ऑर्गेनाइजेशन में कैसे लोगों को हायर किया जाता है, व्हाट इज़ द हायरिंग क्राइटेरिया, कौन सी जो है एट्रीब्यूट्स या ट्रेड्स कैंडिडेट्स में ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। जब आप इन सारी चीज़ों का नॉलेज ले लोगे, आपको इस चीज़ में आसानी होगी कि जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यू विल बी मेंटली प्रिपेयर ओके दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर गोइंग टू आस्क फ्रॉम मी, तो मैं उसका इस तरीके से आंसर दे सकता हूँ। मोर ओवर आपको ये पता चलेगा कि आप जिस भी डिजिग्नेशन या पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, आर यू रियली सूटेबल, या आप एक अच्छा फिट हो उस पोजीशन के लिए या नहीं। आप उस ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट और एटमॉस्फेयर से भी थोड़ा सा नो हाउ ले लोगे कि आप ऐसे एनवायरनमेंट में काम कर सकते हो या नहीं कर सकते। जो भी उन्होंने ऑलरेडी लोगों को हायर किया हुआ है, उस माइंडसेट के लोगों के साथ आप काम कर सकते हो, आगे चल सकते हो या नहीं चल सकते हो।